इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उसे नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना सोशल मीडिया पर एक प्रचलन बन गया है। हाल ही में ऐसा जलेबी के साथ हुआ। जी हाँ, जब यह दावा किया गया कि भारत में मुस्लिम सबसे पहले जलेबी लेकर आए थे, मतलब जलेबी मुसलमानों की देन है। यह अरबी के शब्द जलाबिया से बना है। इसके अलावा मुस्लिम और क्या क्या भारत में लाए थे? रोटी बनाने की कला, कुल्फ़ी, गुलकंद, गुलाब जामुन, पुलाव, फालूदा, बर्फ़ी, बीरंज, मुरब्बा, हलवा और शक्करपारा, ये सब भी मुस्लिम ही लेकर आए थे। अब आप जी खोलकर हंस सकते हैं, हंस लीजिए। मुसलमान आए कहाँ से थे? अरब के रेगिस्तान से। तो बर्फ़ी बनाने के लिए दूध, बिरयानी के लिए चावल और मसाले, मुरब्बा बनाने के लिए आंवला और चीनी, और जलेबी बनाने के लिए खोआ, गुड़, चीनी, यह सब तो अरब के रेगिस्तान से लेकर ही वो भारत आए होंगे। अगर कोई इतिहास न जाने तो कम से कम उसे भूगोल और कृषि का तो पता होना ही चाहिए। 500 साल पहले आम मुगल और तुर्क मांस और खजूर के सिवा कुछ भी नहीं जानते थे। सिर्फ धनाढ्य परिवारों में भी उसी में वो अन्य देशों से आयात करके भोज्य पदार्थ मंगाए जाते थे और खाए जाते थे। लेकिन आज अज्ञानी युवा पीढ़ी यह मान ले रही है कि जलेबी, गुलाब जामुन से लगाए अनेक व्यंजन मुसलमानों द्वारा भारत में लाया गया था, जबकि आपके धर्म ग्रंथ ही अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जलेबी का आदिकाल से भारत से संबंध रहा है। यह भगवान राम की पसंदीदा मिठाइयों में से एक रही है। जी हाँ, जब जब अयोध्या में खुशियाँ मनाई जाती थीं, जनता में जलेबियाँ बंटती थीं, तब उसे कर्ण शशकुलिका कहते थे। भगवान राम के जन्म के समय महल में बनी कर्ण शशकुलिका पूरे राज्य में बंटवाई गई थी। भगवान राम को इसका स्वाद बहुत पसंद था। इसे कुंडलिनी भी कहा जाता था। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब भगवान राम रावण का वध करके लौटे तो जनता ने उनकी पसंदीदा मिठाई से मुंह मीठा किया। तभी से वहाँ दशहरे में जलेबी खाने का रिवाज बन गया। रावण दहन के बाद जलेबी खाना लोग नहीं भूलते। मराठा ब्राह्मण पंडित रघुनाथ ने 17वीं शताब्दी में भोजन कुतूहल नामक एक पुस्तक लिखी। श्री राम के जन्म पर शशकुली बंटवाने का वर्णन उस पुस्तक में मिलता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश के कुछ श्लोकों में जलेबी बनाने की विधि व उसके लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया है। संस्कृत में लिखी गुण्य गुणबोधिनी पुस्तक में भी जलेबी बनाने की विधि व उसके गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जैन धर्म के ग्रंथ कर्णव कथा में जलेबी भगवान महावीर को नैवेद्य लगाने वाली मिठाई बताया गया है। जलेबी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन बन चुका है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। बंगाल में पनीर की जलेबी, बिहार में आलू की जलेबी, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में मावा की जलेबी, कहीं उड़द और चावल के आटे की जलेबी बनाई जाती है। हिंदी में इसे जलवल्लिका कहते हैं, संस्कृत में कुंडलिनी, आदिकाल में इसे शशकुली कहते थे, अंग्रेजी में इसे सिरप फील्ड रिंग कहा जाता है, महाराष्ट्र में जिलेबी और बंगाल में इसे जिलपी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जलेबी कुंडलिनी को जगाने वाली, पुष्टि, कांति और बल देने वाली, धातुवर्धक, रुचिदायक और इंद्रियों को तृप्त करने वाली मानी जाती है। यानी इतने लाभ हैं जलेबी के। हमारे सनातन के उन्नत ज्ञान विज्ञान को 10,000 सालों से आज तक झुटलाया नहीं जा सका। लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग है जो इस प्रयास में दिन रात लगा रहता है कि इसे कैसे गलत साबित कर दिया जाए। धरती पर सबसे अमीर और उन्नत संस्कृति वाला देश भारत आदिकाल की तरह कच्चे मांस और फल खाता था, जब तक कि धरती के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों से मुगल यहाँ आइसक्रीम और बिरयानी लेकर नहीं आए। हद है। मतलब भारत के बारे में ऐसी सोच रखना हास्यास्पद है। रोटी बनाना मुस्लिमों ने सिखाया,
इस पर आप सिर्फ और सिर्फ हंस सकते हैं। वैसे भी चपाती मूलतः संस्कृत शब्द चरपटी से निकला है, जिसका अर्थ है रोटी या चपाती। आपको कौआ कान लेकर उड़ा वाली स्टाइल में इंटरनेट पर सैकड़ों जगह यह लिखा मिलेगा कि 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी ने एक व्यंजनों की किताब लिखी थी। उसमें जौलबिया या जलेबी का जिक्र किया गया था। इसे फारसी और तुर्की व्यापारी भारत लेकर आए थे। फिलहाल हमारे धर्म ग्रंथों में, संस्कृत साहित्य में जिस विधि पूर्वक जलेबी का विस्तृत वर्णन है, वह ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जलेबी भारत का बहुत प्राचीन व्यंजन है। हाँ, इसे जलेबी नहीं, कुंडलिनी या शशकुली कहते थे। जलेबी शब्द फारसी और अरबी है, लेकिन ये व्यंजन नहीं फारसी अरबी है। वैसे भी मुगल काल में सभी संस्कृत शब्दों को हटाकर अरबी फारसी के शब्द रख दिए गए थे। बाद में उर्दू आ गया तो उर्दू में वही चलता रहा। कोर्ट कचहरी में आज तक उर्दू के शब्द ही उपयोग होते हैं, 100 सालों बाद भी। इसलिए कुंडलिनी शब्द की जगह जलेबी आ गया। सनातन धर्म का अक्षय पांडुलिपियों और पुस्तकों का भंडार जलाकर नष्ट कर दिया गया, वरना ऐसे आविष्कारों और वस्तुओं के हजारों उदाहरण और साक्ष्य आज हमारे पास मौजूद होते, जिसके बाद कोई हमसे ये प्रश्न नहीं कर सकता था कि अमुक चीज़ें सनातन धर्म में नहीं बल्कि मुस्लिम या अंग्रेज लेकर आए थे। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।